अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियां शामिल की गई हैं। ये गारंटियां अलग अलग वर्गों जैसे युवाओं, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों के लिए तैयार की गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय को प्रमुखता दी है, जिसमें हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय को शामिल किया गया है। आज दिल्ली में घोषणा पत्र की लॉन्चिंग के बाद कल दोपहर में जयपुर में सोनिया गांधी और खड़गे कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करेंगे और शाम 7 बजे हैदराबाद में राहुल गांधी कांग्रेस का घोषणा पत्र लॉन्च करेंगे। लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों, ये हमारा 139 इयर्स साल का शानदार इतिहास है। ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बहुत तेज करेगा। किसानों, मजदूरों और महिलाओं, युवाओं, गरीबों, वंचित तबकों के विकास के जो बंद दरवाजे हम खोलेंगे, क्योंकि एक मोदी सरकार में ये सारे दरवाजे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बंद है। वहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि अगर वो सत्ता में आती है तो ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों की बेलगाम शक्तियों को कम करेगी। इस पर न्यूज 18 इंडिया संवाददाता अरुण सिंह ने राहुल गांधी से सवाल पूछा, प्रश्न पूछा, जिस पर राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, आइए आप भी सुनिए। सवाल आपसे यह है कि 2014 में जैसे ही मोदी सरकार आई थी, आपने एक बयान दिया था और आपने ये कहा था कि देखते जाइए धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं देश पे, उस पे आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। अब आप ये कह रहे हैं कि हो चुका है और आप कह रहे हैं कि हम कानून भी लाएंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता राहुल जी कि ये जब आप करेंगे तब बीजेपी आपके ऊपर ये आरोप लगाएगी कि चूंकि केसेज जो है या पूछताछ विपक्ष के नेताओं से ज्यादा हुई, इसलिए ये प्रतिक्रिया में लाया गया रेफरेंडरी लॉज अमेंडमेंट होंगे? सबसे पहले ये समझना होगा कि हिंदुस्तान के राजनीतिक स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है। आरएसएस ने और बीजेपी ने और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उसका फाउंडेशन क्या है, उसकी नींव क्या है। वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी ने करारा हमला बोला है। चूरू की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कहा कि दूसरी पार्टियां घोषणा पत्र ले आती हैं, जबकि अब जनता के हित में संकल्प लेते हैं और उसे पूरा करते हैं। पीएम ने कहा कि बीजेपी ने 2019 में जो संकल्प लिए थे उसके ज्यादातर संकल्प किए। तो कहती है वो जरूर करती है, घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए
एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैंने मेरी माताओं बहनों को गारंटी दी थी कि आ जाएगा, ये गारंटी पूरी हो गई है। मैंने युवाओं को गारंटी दी थी कि बीजेपी सरकार बनते ही कांग्रेस के पेपर लीक इंडस्ट्री के खिलाफ जांच बिठाई जाएगी। ये गारंटी भी पूरी हो गई है। 10 साल पहले तब देश कितनी खस्ता हालत में था। कांग्रेस के बड़े बड़े घोटालों और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही थी। आजादी के इतने दशक बाद भी देश के लोग जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझ रहे थे। करोड़ों गरीबों के सर पर छत नहीं थी।